थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज़ कहना चाहूँगा जी क्योंकि मैंने भी पार्टी करी है कॉलेज में और जी। उसके बाद एक योगा फेज स्टार्ट हुआ जब जी मैंने स्मोकिंग कभी नहीं करी थी जी पर ड्रिंक्स बहुत पिए थे एटसेट्रा एटसेट्रा इंजीनियरिंग कॉलेज में। राइट तो एडिक्शन को लेकर थोड़ी सी बात करनी है। जी बेसिकली मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी फ्रेंड ग्रुप को देखें तो वो कुछ लोग जो ज़्यादा स्मोक करते हैं, ज़्यादा वेप करते हैं, जी। ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इस आदत के पीछे भी एक साइकोलॉजिकल वजह होती है। जो आपने कहा पीयर प्रेशर है, जी पर आई फील कि टू गिव इन टू पीयर प्रेशर ऑल्सो एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। और मेरे अकॉर्डिंग, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, श्योर। आई फील कि जब आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है लाइफ में या खुद में, या अगर आपका एक पेनफुल पास्ट रहा है फॉर सम जी। रीजन, नो पास्ट ट्रॉमा, जी फिर जब आप टीनेजर बन जाते हो, अर्ली 20s जी। जब आपके स्टार्ट होते हैं, जब आपका करियर स्टार्ट होता है, बहुतों की स्मोकिंग हैबिट कॉर्पोरेट करियर में स्टार्ट होती है। सही बात है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, बट पीयर प्रेशर के बीनीथ भी एक चीज होती है, टू गिव इन, Yes. थिंकिंग कि यार ये ग्रुप मेरे से ज्यादा कूल है। करेक्ट। पर ऐसे आपको क्यों नहीं लगता कि आप ही खुद कूल हो? ये सही बात है। पर ये बोलने की बात है। आई फील कि हर किसी की साइकोलॉजी अलग होती है जी एंड ऑफन बिकॉज ऑफ समथिंग इन चाइल्डहुड, समथिंग इन टीनेज, करेक्ट। वो कुछ टूटापन रहता है जी। अंदर ही अंदर, जी और उस टूटेपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और ये नॉर्मल ह्यूमन चीज़ है, ये मैं डिमीनिंग तरीके से नहीं कह रहा हूँ। बहुत सही बता रहे हैं आप, बहुत सही बता। नहीं, मे बी वी शुड टॉक अबाउट डी एडिक्शन, पर एक एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव से, कि जो लोग एक्चुअली स्मोकिंग कर रहे हैं जी उनकी मदद कैसे की जाए, ना कि उनको शेम किया जाए। एब्सोल्युटली। तो जब मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी सपोज 60 साल का के कोई है व्यक्ति और 30 साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, अभी 30 साल के स्मोकिंग से एक COPD करके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, एक तरह का आप कह सकते हैं कि अस्थमा का बड़ा भाई, जहाँ पे लंग में काफ़ी सारे डैमेजेस हो जाते हैं, जो ब्रीदिंग ट्यूब्स है वो नैरो हो जाती है, तो उसमें से हवा का आना जाना ठीक से होता नहीं है, तो उन्हें हम इन्हेलर से, कभी कभी उनका लंग का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, जिसका हार्ट के राइट साइड के ऊपर लोड आके हार्ट की राइट साइड फेल हुई रहती है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर भी हम अरेंज करवा के देते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठी है तो ऑब्वियसली काफ़ी बार उनकी जो स्पाउस रहेगी, उनका ये रहता कि मैं कितने साल से उनको बोल रही थी, छोड़ा ही नहीं, और मुझे भी अस्थमा की तकलीफ होती है, जो सही है, जो उनकी कंप्लेंट सही है कि पैसिव स्मोकिंग से अस्थमा जैसे सिम्टम्स की तकलीफ आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकती है। तो तभी उस वक्त मैं उनको रोकता हूँ, और पेशेंट जो है वो जो मेरी प्रायोरिटी है, तो उनको भी मैं यही समझा देता हूँ कि ठीक है, अभी हो गया, अभी इसमें नहीं जाएंगे, अभी आगे क्या करना है, किस तरह से हमें उनके सिगरेट छोड़नी है। एक तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि आज वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहे, नहा भी नहीं पा रहे ठीक से, उसमें ऑक्सीजन उनकी गिर रही है, इतने वो ब्रेथलेस हो रहे हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है ये COPD के वजह से। हम कैंसर्स वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहे, आई एम जस्ट प्योरली टॉकिंग अबाउट जो लंग से डायरेक्टली लंग पे जो असर गिरता है स्मोकिंग का, सिगरेट स्मोकिंग का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शायद वेपिंग का भी 100%। इट्स अ अननेचुरल थिंग दैट यू आर पुटिंग इन। आपके लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो मदर नेचर ने हमारे लिए बनाई है। आप अच्छे से फूल सूंघिए, आप सुबह बीच पे जाइए, खुली हवा लीजिए, उस पे रनिंग की, आपको जो मदर नेचर ने जो दिया हुआ है उस हवा को आप एंजॉय कीजिए। इस निकोटिन की और इस वेपिंग की आपके लंग्स को ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कमिंग टू द डी एडिक्शन, तो अभी बीच बीच में काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स आके गए, मेडिसिन्स, जिससे हम कि उस व्यक्ति का क्या होता है, सिगरेट छोड़ने के बाद या वेपिंग भी छोड़ने के बाद 8 दिन उस व्यक्ति के बहुत बुरे चले जाते हैं, क्योंकि क्रेविंग, वो चीज़ उनको उधर बुला रही है, लेकिन वो क्रेविंग कैसे हम हैंडल करें। तो कॉमनली उनको 2 चीज़ें होती है, एक तो कॉन्स्टिपेशन होता है और इनडाइजेशन जैसा रखता है। तो हम बोलते हैं कि हम उन दोनों चीज़ के लिए, सिम्टम्स के लिए आपको दवा इजीली दे सकते हैं, उसके लिए आपको सिगरेट या वेपिंग के पास जाने की ज़रूरत नहीं। 8वें या 9वें दिन के बाद रणवीर, अपना शरीर इतना खूबसूरत मशीन है जो मदर नेचर ने हमें इस तरह से बनाया हुआ है, ऐसा मशीन कोई और अब तक बना नहीं पाया है। 9वें दिन पूरा सब इफेक्ट उस निकोटिन का शरीर से 0 हो जाता है।
तो आपकी जो पल्स रेट जो ज़्यादा होती है, अदरवाइज कोई भी सिगरेट अगर स्मोकिंग कर रहे हैं उन्होंने देख लेना चाहिए 90-100 के आसपास अगर आपकी पल्स चल रही है तो आप स्मोकिंग छोड़ने के 10 दिन में 15वें दिन में वो 60-70 तक आने लगती है। जो शरीर में जो भी हार्ट की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है या लंग्स के जो डैमेजेस है या ब्रेन की तरफ या अपने पैरों की तरफ जो भी जाने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है जिसमें क्लॉट्स होते हैं स्मोकिंग की वजह से, वो सब इफ़ेक्ट्स धीरे 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 करके रिवर्स होने चालू हो जाते हैं। तो ये शरीर खुद कर रहा है, आपको सिर्फ थोड़ा उसको वक्त देना है, टाइम देना है। तो एक तो 8 दिन हम आपके ये सिम्टम्स संभाल लेंगे, 9वें दिन के बाद आपको स्मोकिंग की इच्छा भी नहीं होगी। इस तरह से चलता है। बीच में कभी कुछ मॉलिक्यूल्स आए थे, ब्यूप्रोपियन, वेरिनिकलाइन, बट अभी वो हमारे देश में नहीं मिलते हैं क्योंकि उसके अलग भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुआ करते थे। तो कोई दवा नहीं है कि जिससे हम आपको 1 महीने का एक टैबलेट लिख के दिया और आपका स्मोकिंग बंद कर दिया। उसमें अंदर विल पावर होना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अभी मेरे शरीर ने बहुत नुकसान झेल लिया है, अब मुझे इसमें वापस नहीं जाना है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जब मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि आप कोई दवा क्यों नहीं देते मुझे ये छोड़ने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दवा है ही नहीं। लेकिन बीच में एक पीरियड था जब भी इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस अवेलेबल थे, तभी भी मैं उनको कहता था कि जब आपने 20 साल की उम्र पे स्मोकिंग शुरू की थी तब कौन सी दवा ली थी? तभी तो आपके मन ने ही डिसाइड किया था कि मुझे स्मोक करना है। तो अभी आपके मन को ही डिसाइड करना है कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है। एंड इसके अलावा उनको साइकोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट के भी पास जाके, जो अभी आपने पॉइंट आउट किया कि ऐसे जो कुछ ट्रॉमा है जिनके वजह से वो व्यक्ति उस एडिक्शन में चली गई, उनको एड्रेस करना, उनको हैंडल करना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। एंड ये सबकी मिलीजुली एफर्ट से और घर वालों के सपोर्ट से डेफिनेटली ये एडिक्शन छूट सकता है। एक तरफ अल्कोहल का एडिक्शन छोड़ना आसान है, लेकिन स्मोकिंग का एडिक्शन गिव अप करना बहुत मुश्किल है। स्मोकिंग से लोग वेप, अभी जो आपने मेंशन किया वेप, एंड फिर देन इट इज़ अ एंडलेस थिंग। सो स्मोकिंग छुड़वाना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है। जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ, बहुत बुरा ब्रेकअप भी हुआ था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था 12th तक, और फिर फेल हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मेरे लिए साइकोलॉजिकली वो एक डिफिकल्ट फेज था, और इसकी बात बहुत करी है मैंने। मुझे आई फील अल्कोहल की एडिक्शन हो गई। आई वॉज ड्रिंकिंग थ्राइस अ वीक प्रॉब्ली, और वो भी संगत का इफेक्ट था। जो मैंने आपको शूट से पहले कहा जी कि जिस एरिया से हम हैं जी, उसे स्लैंग में एरिया कहते हैं, दी एरिया। अच्छा, वडाला, माटुंगा, 5 गार्डन, सायन, दादर, माहिम। ये एक कैनबिस का कैपिटल है, और तभी भी था। तो आई वॉज ऑल्सो एक्सपोज टू इट, एंड आई गॉट इन टू अ हैबिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी वजह ये थी कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था जी, एंड मैं ये करता था आई थिंक साइकोलॉजिकली कोप करने के लिए। इन रेट्रोस्पेक्ट एट एज 31, वो व्हेन आई लुक बैक रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है कि हाँ, मैं बस साइकोलॉजिकली कोप कर रहा था। दुख था, गुस्सा था दिल में, और उस गुस्से और दुख को भूलने के लिए मैं ये कर रहा था। पैरेलली एक पॉइंट आ गया एट एज 22 जहाँ सीरियस बनना पड़ा करियर के बारे में। तो अल्कोहल छूट गया वहाँ थोड़ा बहुत, रहा थोड़ी देर। फिर मैं हमेशा खुद से पूछता रहा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं करना फिर भी कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि जो लोग वेपिंग कर रहे हैं आज जी, उनमें भी यही फीलिंग है कि कर रहे हैं, करते जा रहे हैं जी, पर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। मेरा सोल्यूशन एक तो ये था कि एक्सेप्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग साइकोलॉजिकली। करेक्ट। सीक हेल्प। करेक्ट। थेरेपी की वजह से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली। मैंने बहुत मेडिटेशन के सेमिनार्स ज्वाइन किए। फिर पता चला कि यार मेडिटेशन से भी एक हाई निकल के आता है अगर आपने कंसिस्टेंटली मेडिटेट किया तो। और बहुत ईजी टू क्रिएट हाई आपको वर्किंग आउट से मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये दोनों चीज़ों ने ना मुझे बहुत हेल्प किया मेरे एडिक्शंस में। इट वाज क्रचेस। करेक्ट। फिर ओवर टाइम कभी कभी जब क्रेविंग्स आ जाती थी, या तो मेरी मेंटालिटी ये होती थी कि यार ये जो क्रेविंग है बेसिकली एक आपके दिमाग के अंदर एनर्जी होती है कि मुझे करना है। उस क्रेविंग को कहीं डायरेक्ट कर दो, फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में, करियर में, राइटिंग में। क्रेविंग इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इनसाइड योर ओन माइंड
ये आई एम सॉरी, ये मैं इतना No, no, ट्रांसपेरेंटली well, कह रहा no, हूँ, ये कहने की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़. तो मैं डायरेक्ट कर देता था उस एनर्जी को. आफ्टर सम पॉइंट मैंने ये जाना कि यार अगर आपको एक्चुअली क्रेविंग्स फील हो रही है एंड अगर आप उस एक क्रेविंग को बीट कर सकते हो, एक क्रेविंग को वन स्टेप एट अ टाइम, यस, अक्सर फैमिली के हेल्प के साथ, जी. अक्सर जो आपके रोमांटिक पार्टनर है उनके हेल्प के थ्रू, जी. तो फिर द नेक्स्ट डे आपकी क्रेविंग होगी नहीं. जी. एंड द नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्रेविंग होती है वो थोड़ी सी म्यूटेड क्रेविंग होगी. जी. फिर शायद 2-3 महीने बाद स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आएगी, पर उस एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग को बीट करके अगली जो क्रेविंग आप फील करोगे वो थोड़ी कमी होगी. जी. इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है डैम्पनिंग साइन वेव. राइट. यानी कि साइन वेव नॉर्मली ऐसा होता है, डैम्पनिंग साइन वेव ऐसा होता है, या छोटा होते जाता है. करेक्ट. तो दैट इज द लॉजिक अबाउट क्रेविंग्स. तो 3 प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स फॉर मी. या तो फिटनेस में घुसो, कोई भी मतलब स्पोर्ट खेलो, वेट ट्रेनिंग करो, योगा करो, जो भी. दूसरा, सीक आउट डीपर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन. करेक्ट. यू नो, ब्रीदिंग से, मेडिटेशन टेक्निक से आप एक बहुत डीप प्लेस में चले जा सकते हो. एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज जेन्युइनली जो आपके आसपास के दोस्त है, जो आपकी फैमिली है, उनकी मदद लो. पैरेलली एक नेगेटिव चीज़ भी कहना चाहूँगा, ये मैंने खुद के जर्नी में भी नोटिस किया है एंड आई एम श्योर कि आप भी इसके बारे में कुछ कहोगे. एडिक्शंस को लेकर एक चीज़ होती है जिसका नाम है ट्रिगर्स. राइट. यानी कि आप किसी दोस्त को मिल लेते हो, उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि यार मुझे स्मोक करना चाहिए. तो उन दोस्तों को आइडेंटिफाई करना और उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना कि अगर आपके हाथ में एक चाय का कप है, उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे हाथ में सिगरेट भी होनी चाहिए. करेक्ट. सो ये ट्रिगर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ये बहुत ट्रांसपेरेंटली कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की वजह से मुझे हेल्प मिली है. आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस नैरेटिव में? आपने इतने अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि अभी मुझे इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने कुछ वक्त पहले बताया कि 8 दिन अपना शरीर लेता है उसको, उस क्रेविंग को पार करने के लिए, और जो अभी ये तुमने उसको जो ब्रेक डाउन करके बताया कि हर दिन में जो एक क्रेविंग आ रही है उसको पहले कॉन्कर करो, उसको जीत लो, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर वो डैम्पनिंग इफेक्ट आता है. सिर्फ एक छोटी चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, कि जैसे आपने बताया कि ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, कि ये व्यक्ति जब सामने आती है तो मुझे स्मोकिंग करने का मन करता है, तो कुछ टाइम के लिए मैं उसे अवॉइड ही करूँ, उस व्यक्ति को मिलना मैं अवॉइड कर दूँ, नो प्रॉब्लम. या कोई सोशल ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसको मैं 2-4 पार्टीज़ में आप नहीं गए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो ऐसे मौके आते रहेंगे. तो जैसे ट्रिगर्स अवॉइड करो, वैसे ग्लिमर्स, आपके खुद के ग्लिमर्स आप थोड़े से खुद को रिमाइंड करो. फॉर एग्जाम्पल, आपको किस चीज़ में हाई मिली थी, किक मिली थी. सपोज आपने इलोकेशन कंपटीशन में स्कूल में हिस्सा लिया था और आपको फर्स्ट प्राइज मिली थी, दैट इज़ योर ग्लिमर. ओके. आपने फुटबॉल में भले आप 10 साल के थे और आज आप देखोगे तो बहुत ही मामूली मैच थी, लेकिन उस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी मैच थी और उसमें आपने एक ऐसा गोल मारा जिसकी वजह से आपकी टीम जीत गई. देखिए, ये मेमोरीज इंसान कभी भूलता नहीं है, इनको कहते हैं ग्लिमर्स. तो ये ग्लिमर्स आप याद रखो. आपने अगर ड्रामेटिक्स में हिस्सा लिया था, स्टेज पे काम किया था, भले 5 मिनट का रोल था, लेकिन जो आपने डायलॉग डिलीवरी की थी उसको आपको एप्रिसिएशन मिला था, उस ग्लिमर को याद कीजिए. तो ये जो ग्लिमर्स है, ट्रिगर्स छोड़ दीजिए, ग्लिमर्स को आप थोड़ा और खुद को रिमाइंड कीजिए कि ये मैं ही हूँ. आई थिंक रिमाइंडिंग के साथ साथ एक अडल्ट लाइफ में परस्यूट भी होना चाहिए उन्हीं ग्लिमर्स का. यस, कमिंग टू दैट कि यस, कि अच्छा ये मैं ही तो था, ये मैं कर रहा था, तो अभी मैं ये कर ही सकता हूँ ना. अभी भी मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, भले मैं 30 साल का हूँ, तो मुझे किसी टूर्नामेंट में जाके नहीं, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करना है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना है. आधे घंटा फुटबॉल या बैडमिंटन खेल लिया या क्रिकेट खेल लिया, उससे जो किक मिलती है, जो अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, वो इंसान उस किक को देख रहा है. और दूसरा, एक्सेप्टेंस. मुझे मेरे पीयर ग्रुप में मैं कैसे कूल दिखूं. सो हम जब छोटे थे तभी जो इनफैक्ट देयर यूज्ड टू बी एडवर्टाइजमेंट सिगारेट के, मीडिया में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट हुआ करते थे. मैं ब्रांड नेम्स नहीं ले सकता हूँ, और टीवी पे भी एड्स आते थे बहुत. मैं लेट 70s या अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ. तो तभी वो कूलनेस था, कूल दिखने के लिए लोग सिगरेट पीते थे. तो ये जो आपके वो कूल दिखना है या मुझे एक्सेप्टेड लगना है, तो इसको छोड़ के
as you very rightly pointed out, meditation is one thing that will give you a very good high.